ओम शांति। बाबा की आज की सेम डेट की है वाणी 25 जुलाई 2020 की। तो आज की मुरली में बाबा हमें विशेष बताते हैं देह अभिमानी स्थिति अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस और देही अभिमानी स्थिति अर्थात सोल कॉन्शियसनेस।
तो देह अभिमानी स्थिति और देही अभिमानी स्थिति से हमें क्या फायदा और क्या नुकसान होता है, उसके बारे में बाबा आज पूरी मुरली में अच्छी रीति हम बच्चों को समझाने दे रहे हैं। तो मुरली शुरू करते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। देही अभिमानी अर्थात आत्मा अभिमानी, जो अंदर से प्रैक्टिस करते हैं मैं आत्मा हूं, इस शरीर का आधार लेकर हम कर्म कर रहे हैं। तो बाबा कहते जिसके अंदर ये स्मृति रहती है, तो देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। प्रश्न है आज का, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो, ये दूसरे सत्संगों से निराला है कैसे? तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो, ये दूसरे सत्संगों से निराला है कैसे? उत्तर में बाबा बताते, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यही एक सत्संग है जिससे हम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती है ना कोई एम ऑब्जेक्ट है। तो ये एक ऐसा सत्संग है जिस सत्संग में पढ़ाई होती है, और पढ़ाई होती है कि कैसे हम देह अभिमानी से देही अर्थात आत्मा अभिमानी बने, और साथ साथ हमारे आगे के लक्ष्य को भी परमात्मा निर्धारित कराते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं हमें आगे। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बाबा है रूहानी पिता, तो वो रूहानी पिता हमें समझाते हैं और रूहानी बच्चे सुनते हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझ करके ही बैठो। जब भी बैठो अपने को आत्मा समझ करके ही बैठो, ना कि देह समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है और देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह तो है नहीं, वो सदैव आत्मा अभिमानी है। ईश्वर सदैव आत्मा अभिमानी है। वो है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का वो पिता है। परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा है वो। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है कि वो निराकार लिंग रूप है ना। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंच भगवान को कहते हैं तो हर एक की बुद्धि में आता है कि वो निराकार है, एक शक्ति है। अब निराकार लिंग की पूजा भी होती है। देखो, वो है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं का, सभी आत्माओं से ऊंच है। वो भी आत्मा, परंतु वो ऊंच आत्मा है। वो जन्म मरण में नहीं आते। परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं। जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो साधु संत की आत्मा हो, महात्मा हो, पुण्य आत्मा हो, पाप आत्मा हो, सभी पुनर्जन्म लेते रहते हैं। और सभी है रचना। रचयिता तो एक ही बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है उनकी रचना। मनुष्य सृष्टि भी सारी है उनकी रचना। पूरी मनुष्य सृष्टि ही है उनकी रचना। रचता बाबा को कहा जाता है। पुरुष को भी देखो रचता कहा जाता है ना। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं पुरुष, स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं स्त्री को एडॉप्ट कर, फिर बच्चों की पालना करते हैं। तो यहाँ बाबा कहते पुरुष को भी रचयिता कहा गया है।
बस विनाश वो नहीं करते हैं, बाकी और जो धर्म स्थापक होते हैं वो भी क्रिएट करते हैं, और फिर वो क्रिएट कर जितने भी धर्म स्थापक है, चाहे वो क्राइस्ट हो, महात्मा बुद्ध हो, जितने भी धर्म स्थापक हैं वो क्रिएट करते हैं और फिर उनके वंशावली अर्थात धर्मों की वो पालना करते हैं, परंतु विनाश नहीं करते। तो यहां परमात्मा को हम सभी कहते हैं कि गॉड, GOD, G फॉर जनरेशन, O फॉर ऑपरेशन और D फॉर डिस्ट्रक्शन, अर्थात स्थापना, पालना और विनाश वो एक परमात्मा ही करते हैं। विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप जिसको परम आत्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही परम पिता परमात्मा का भी बिंदी रूप है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वो सब है भक्ति मार्ग में पूजा के कारण। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं। भारत के अंदर जब यज्ञ रचते हैं रुद्र यज्ञ, तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है, जो विशेष करके भारत के अंदर ये यज्ञ करते हैं। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी देखो लिखा हुआ है, राजस्व अश्वमेध गीता ज्ञान यज्ञ। अब बाबा कहते, अब आप बच्चों को कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान कोई में भी है नहीं, ना कोई दे सकते हैं। वहां तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं होती। बाबा कह रहे, और जो भी बाकी दूसरे सत्संग है, उस सत्संगों में भल बहुत सारी कथाएं शास्त्रों की बात तो सुनाते हैं, स्क्रिप्चर्स की बातें, परंतु वहां सही मायने में आत्मा के स्वरूप में अपने आप को टिकाना, देह अभिमान को छुड़ाना, वो अभ्यास नहीं कराया जाता। इसलिए बाबा कहते, और जो भी सत्संग है उसमें ना तो आत्मा या परमात्मा का कोई ज्ञान है, ना दे सकते हैं, क्योंकि वहां कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। एम ऑब्जेक्ट अर्थात कि अपनी आत्मा को हम कैसे सतो प्रधान बना सकते हैं, ये है ही नहीं। और सत्संगों में बल हम जाते हैं मंदिरों में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, हम प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। वापस आकर वैसा ही हमारा स्वभाव कहो, संस्कार कहो, पुरानी आदतें कहो, छीछी गंदी आदतें कहो, चाहे वो व्यर्थ संकल्प करना, व्यर्थ बुरे कर्म करना, चोरी, झूठ, ठगी, पाप, वो सब होता ही रहता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं उन सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां है एम ऑब्जेक्ट। क्या एम ऑब्जेक्ट है? यहां सतो प्रधान बनने का यहां है हम बच्चों का एम ऑब्जेक्ट, कि हमें अपनी आत्मा को बेहतरीन से बेहतरीन अर्थात सतो प्रधान बनाना है। इसलिए बाबा कहते उन सत्संगों में कोई एम ऑब्जेक्ट तो होती नहीं है। तुम बच्चे भी अभी ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है और ये शरीर विनाशी है। आत्मा अविनाशी है और ये शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है आत्मा। आत्मा तो अशरीरी है ना, कहते भी है नंगे आए और नंगे जाना है। शरीर धारण किया और शरीर छोड़कर फिर नंगे जाना है। ये बाबा तुम बच्चों को ही बैठ अभी समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग था, तो देवी देवताओं का भारत के अंदर राज्य था, एक ही धर्म था उस समय। ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं इन बातों को कि सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था। फिर बाबा आगे सुनाते, बाकी को जिसने नहीं जाना, बाप को जिसने नहीं जाना,
उसने और कुछ भी नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। रचयिता है बेहद का बाप और वही इस पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरुआत अर्थात सतयुग से, मध्य बीच को, आदि है सतयुग जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य से अंत तक अर्थात रात है। दिन है सतयुग त्रेता स्वर्ग। दिन अर्थात सृष्टि के अंदर जब सतयुग त्रेता युग का समय था, उस समय को कहा जाता है स्वर्णिम स्वर्ग का समय अर्थात दिन का समय। स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। भारत ही देखो स्वर्ग था जिसमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। ये भारतवासी भी नहीं जानते, भारतवासी खुद ही नहीं जानते कि सतयुग में किसका राज्य चलता था। बल सतयुग की बात तो कहते हैं, गोल्डन एज की बात कहते हैं, हर धर्मों में लिखा गया है वहिष्ठ, गोल्डन एज, सतयुग, पैराडाइस। परंतु उस समय क्या था, कैसे था, कौन रहवासी थे उस दुनिया में उस समय के, उस समय ये कोई भी नहीं जानते। तो परमात्मा ही आकर अभी हमें यथार्थ परिचय दे रहे हैं। बाबा अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझो, हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। अपने को महसूस करो कि मैं आत्मा हूं और हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। इस समय मनुष्य मात्र सब है देह अभिमानी। अभी प्रेजेंट समय में सबकी बुद्धि है बॉडी कॉन्शियसनेस, मैं और मेरापन, अहम भावना। तो यही परमात्मा कहते हैं इस समय मनुष्य मात्र की बुद्धि है देह अभिमानी बुद्धि, और जितना जितना देह अभिमानी होंगे उतना उतना भारी होते जाते हैं। दुख कहो, परेशानी कहो, और जितनी जितनी हमारी आत्मा की स्थिति आत्मिक होती जाती है उतना हम आत्मा अंदर से लाइट होते जाते हैं अर्थात हल्कापन। तो बाबा समझाते इस समय सब मनुष्य मात्र जो है देह अभिमानी है, सबकी बुद्धि। बाबा आत्मा अभिमानी बनाते हैं तुम्हें। आत्मा क्या चीज है ये भी तुम्हें बाबा ही बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, भल कहते भी है भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वो क्या है, कैसे उसमें पार्ट भरा हुआ है आत्मा में, वो मनुष्य कुछ नहीं जानते। गाते तो है कि भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु बाबा कहते हैं कि वो क्या है क्या नहीं ये कोई नहीं जानते। बल कहते हैं अब आत्मा में क्या क्या पार्ट भरा हुआ है, आत्मा की बातें कोई भी मनुष्य नहीं जानते। आत्मा कहाँ रहती है शरीर में, आत्मा हम कैसे शरीर से बोलते हैं, देखते हैं, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते और ना उन चीजों को रियलाइज कर सकते हैं। भले हम चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि जाते हैं, परंतु वहां जाने के पश्चात भी हम अपने आप को आत्मा महसूस नहीं करते, अर्थात सोल कॉन्शियस में हम नहीं रहते। हर एक मनुष्य मात्र बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, और बॉडी कॉन्शियस में रहने के कारण ईगो कहो, एंगर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आदि आदि चीजों से मनुष्य आत्माओं को अभी भुगतना पड़ रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अभी तुमको परमात्मा बाप ने समझाया है, तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पार्ट बजाना होता है। अब सबकी आत्मा के अंदर में 84 बर्थ्स का जो है वो पार्ट रिकॉर्डेड है। जैसे कैसेट में रिकॉर्डेड होता है, आप क्या गीत प्ले करोगे, सिर्फ उस कैसेट को आप रिकॉर्डर में बजा दो, जो जो उस कैसेट में गीत भरा हुआ है, सॉन्ग्स, वो आपे ही रिकॉर्ड जो है वो बजता जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य आत्मा के अंदर में जो पार्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, हम आत्माएं वही पार्ट बजाते हैं।
चाहे वो सुख का पार्ट हो या दुख का पार्ट हो, ये सब हम बजाते हैं। देखो, भारत ही उच्च खंड है, जो भी मनुष्य मात्र है उनका ये तीर्थ स्थान है। सर्व की सद्गति करने बाप यहाँ आते हैं, है ना। इस भूमि के अंदर ही स्वयं परमात्मा अवतरित करते हैं, उनका इनकारनेशन होता है। रावण राज्य से लिबरेट कर तुम्हें गाइड बन परमात्मा अपने साथ ले जाते हैं। अब रावण अर्थात वाइसेस, विशियस, तो वाइसेस से परमात्मा हमें छुड़ाते हैं, आए हैं वो हमें लिबरेट करने, दुखों से, इन बुराइयों से। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे, डिटीज थे, जो डिवाइन सोल्स है, जो प्योर सोल है, वही सबसे पहले इस सृष्टि के अंदर थे। उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते रहते हैं, अर्थात रीबर्थ, पुनर्जन्म, रीबर्थ लेते रहते हैं, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, आत्मा एक इमॉर्टल एनर्जी है। तो आत्मा जब इमॉर्टल है, अविनाशी एक शक्ति है, बाकी ये शरीर ही खत्म होता है, एंडिंग इस शरीर का होता है, सोल का नहीं। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा फिर रीबर्थ लेती रहती है। तो बाबा समझाते, इस नॉलेज को पूरी रीति समझने के लिए 7 रोज लगते हैं। आप 7 दिन का समय देंगे तो इस ज्ञान को अच्छी रीति और डेप्थ से आप समझ सकते हो। पतित बुद्धि को तुम्हें पावन बनाना है। पतित अर्थात इम्प्योर, जो इम्प्योर इंटेलेक्ट है उसे प्योर इंटेलेक्ट बनाते हैं परमात्मा अपने इस ज्ञान के द्वारा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, लक्ष्मी नारायण, उन्हों का ही राज्य भारत में था। अर्थात ये जो भारतवर्ष है, ये गोल्डन एज, सतयुग में कितना पवित्र था, कितना प्योर था, और अभी देखो कितना इम्प्योर हो चुका है पूरा ही ये खंड, ये कंटेंटमेंट। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले क्या था ये भूमि, ये अर्थ, और अभी क्या हो चुका है। भारत कितना साल्वेंट था, अर्थात बहुत ज्यादा रिच, हीरे जवाहरों के महल थे। उस समय डायमंड कहो, ज्वेल्स कहो, हीरे जवाहरों के महल होते थे सबके पास। फिर रावण राज्य में सब पुजारी बने हैं। पुजारी अर्थात वर्शिप करते हैं। जब खुद ही जब विशियस ख्यालात, विशियस थॉट्स मन के अंदर आ जाते हैं तो वर्शिप करना पड़ता है। और खुद ही जब वर्दी और वर्शिप होते हैं, अर्थात गोल्डन एज और सिल्वर एज में, तो उस समय बाबा कहते, उस समय तो हम खुद ही थे इतने प्योर सोल्स, गोल्डन और सिल्वर एज में। फिर भक्ति मार्ग में देखो ये मंदिर आदि बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर था ना, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, ये सब बनता है कॉपर एज के बाद से भक्ति मार्ग में। यहां भी शिव के मंदिर में देखो इतने हीरे जवाहर थे जो मोहम्मद गजनबी ऊंट भरकर ले गए। इतने माल थे, ऊंट तो क्या, कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी भर ना सके, इतने सारे भारत के अंदर उस समय सतयुग त्रेता युग में जो इतना सारा धन संपत्ति था। फिर धीरे धीरे जैसे द्वापर युग आया अर्थात कॉपर एज, फिर अभी चल रहा है आयरन एज अर्थात कलयुग। हर एक जो है देखो कितने दुखी, गरीब, बीमार होते गए। तो इसलिए बाबा कहते सतयुग में सोने हीरे जवाहरों के अनेक महल थे। मोहम्मद गजनबी तो अभी आया है। द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं भारत में। फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं, जैसे ये नेचुरल कैलेमिटीज होना शुरू हुआ, अर्थक्वेक आदि, तो वैसे वैसे पहले के जो भी सामग्री थी वो सब मिट्टी के अंदर दबते गए अर्थक्वेक में। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण अर्थात ये 5 बुराइयां, लास्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो। तो इसलिए बाबा कहते रावण की कोई सोने की लंका नहीं होती।
रावण राज्य में भारत का ये हाल हो जाता है। 100% ई रिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट और इम्प्योर अर्थात पतित विशस, ये अभी ये हर एक की स्टेज है कि 100% इंसॉल्वेंट, इम्प्योर। फिर नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। भारत ये शिवालय था अर्थात वाइसलेस था, और अभी यह क्या है, विशियस, करप्शन, इम्प्योरिटी आदि आदि ये सब कुछ है। बहुत थोड़े मनुष्य होते थे उस समय नई दुनिया में, न्यू वर्ल्ड में। अभी तो देखो करोड़ों मनुष्य है, अभी पॉपुलेशन कितने करोड़ है। विचार करना चाहिए तुम्हें कि ये सृष्टि का चक्र कैसे शुरू होता है। पहले पहले ये सृष्टि कैसी थी, ये अर्थ, ये दुनिया कैसी थी, और धीरे धीरे कैसे ये दुनिया बदलते बदलते आज हम सभी जो कोरोना महामारी तक आ चुके हैं, जहां हर एक का जीवन लॉकडाउन में है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं शुरू से अभी तक का ये समय, ये सफर तुम याद करो। तो बाबा कहते बाप मनुष्य से तुम्हें देवता बनने की सुमत देते हैं। देवता अर्थात डिवाइन सोल, प्योर सोल। तो परमात्मा आकर के हम आत्माओं को कहते हैं प्योर बनो, इम्प्योरिटी को छोड़ते जाओ। अगर इम्प्योरिटी को नहीं छोड़ोगे, प्योर सोल नहीं बनोगे, तो फिर जो पनिशमेंट है वो मिलता रहता है, और उस पनिशमेंट के तहत आत्माएं दुखी, परेशान, रोगी, बीमार आदि होते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने आप को पवित्र आत्मा बनाओ। श्री बाबा आगे कहते कि बाप की मत के लिए कहा जाता है, परमात्मा ईश्वर की मत के लिए कहा जाता है कि तुम्हारी गत मत न्यारी है। परमात्मा जो आकर हमें डायरेक्शंस देते हैं वो सबसे अलग डायरेक्शंस हैं। हमें बस इस ज्ञान को सुनकर के इस डायरेक्शन में चलना है। बाबा समझाते हैं मैं ऐसी तुम्हें श्रेष्ठ मत अर्थात डायरेक्शंस देता हूं जो तुम देवता बन जाते हो। देवता अर्थात डिटी सोल, डिवाइन सोल। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। ये जो ओल्ड वर्ल्ड है इसका भी तो डिस्ट्रक्शन होगा ना। तो देखो विनाश अभी सबके सामने खड़ा है। तो बाबा समझाते अब कलयुग पूरा होता है, इस पुरानी दुनिया का विनाश, डिस्ट्रक्शन सामने खड़ा है। तो डिस्ट्रक्शन के लिए एक तरफ जो मिसाइल्स वार होगी, दूसरी तरफ नेचुरल कैलेमिटीज, तीसरी तरफ सिविल वार। ये सब परमात्मा ने हम बच्चों को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर ऑलरेडी पहले से ही ये ज्ञान दे दिए हैं कि एंडिंग इस ओल्ड वर्ल्ड का कैसे होगा, उसके बाद कैसे न्यू वर्ल्ड आएगी। तो बाबा समझाते मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। वो तो सोचते हैं ये दुनिया ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसको कहते हैं इग्नोरेंस में सो जाना। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। सोचते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है, ये आयरन एज जो चल रहा है ये अभी बच्चा है, इसको खत्म होने में बहुत 1000 साल बाकी है। परंतु ऐसा नहीं। 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। वास्तव में है 5000 वर्ष की बात। ये पूरा जो वर्ल्ड का साइकिल है ये ओनली 5000 ईयर्स का है। 5000 ईयर्स के अंदर ही गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और आयरन एज होता है। जो अभी आयरन एज का पीरियड चल रहा है जो बहुत नजदीक है, ये आयरन एज चेंज होकर फिर गोल्डन एज आएगा। इसलिए बाबा कहते ये भी तुम्हें विचार करना चाहिए। ये भी विचार करने की बात है। अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे फिर तो पॉपुलेशंस बहुत होने चाहिए। अगर ये दुनिया लाखों साल से, लैक्स ईयर्स से चला आ रहा है तो इस दुनिया का पॉपुलेशन अभी तक तो कितना होना चाहिए। तो बाबा समझाते जबकि क्रिश्चियंस की संख्या
2000 वर्षों में इतनी हुई हैं। आज बाबा क्रिश्चियंस जो ये रिलीजियन है, बाबा कहते हैं क्रिश्चियंस रिलीजियन का पॉपुलेशन इतने हुए कैसे? ओनली 2000 साल के अंदर। हम लोग सब सुनते हैं कि आज से 2000, दैट मीन्स 2000 ईयर्स बिफोर, जो क्राइस्ट आकर के अपने धर्म की स्थापना किया था। तो उन 2000 साल में देखो क्रिश्चियनिटी की संख्या अभी जितनी हुई, अगर लैक्स ईयर्स तक चला आता तो अभी तक तो कितना और पॉपुलेशन बढ़ना था। तो इस बात को बाबा समझा रहे हैं कि पूरे जो साइकिल है वर्ल्ड का, इस वर्ल्ड के साइकिल का पीरियड है ओनली 5000 ईयर्स, और 5000 ईयर्स अभी पूरा होने में, उसको एंडिंग होने में अभी कुछ ही साल बाकी है। हम अभी सभी एंड के फेस में चल रहे हैं, और अभी जो भी पूरी दुनिया में विश्व भर में दिखाई पड़ रहा है ये सब एंडिंग के ही नजारे हैं, सिनेरिया है। तो इसलिए परमात्मा हमें पहले से ही अलर्ट कर रहे हैं। भारत का असल धर्म देवी देवता धर्म है, वो चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हैं हिंदू धर्म। तो वास्तव में ये हिंदू धर्म नहीं है। भारत का जो मेन धर्म है वो है डिटीज रिलीजियन, जिसे कहते हैं देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात डिटीज रिलीजियन। और देवी देवता कौन है? जो डिवाइन सोल है, प्योर सोल है, उसे कहते हैं। तो परमात्मा समझाते देखो, इसी भारत भूमि के अंदर आज से 5000 साल पहले इतने पवित्र देवी देवताओं की आत्माएं थी। उस समय का भारत क्या था और आज भारत क्या हो चुका है, जहां हर एक के अंदर में करप्शंस कहो, झूठ, ठगी, है ना, ये सब भरा हुआ है, गरीबी, एक दूसरे को धोखा देना, लूट मारी। तो परमात्मा कहते हैं भारत कितना ऊंच था पहले, जब सब भारतवासियों की कैरेक्टर इतना ऊंच था, हर एक के थॉट्स में, वर्ड्स में, एक्शन में कैरेक्टर कितना अच्छा था। अब बाबा कहते यही देखो भारत अभी क्या हो चुका है, क्योंकि भारत में रहने वाले ही ऐसे बन गए। अर्थात परमात्मा यहां हर एक को कहते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के बारे में, मनुष्य अपने कैरेक्टर से ही सुखी होता है, और कैरेक्टर अगर बहुत वर्स्ट होता है तो ऑटोमेटिकली वो दुखी होता है। तो बाबा कहते देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ करके उनकी पूजा करते हैं। सोचते हैं ये डिटीज तो हमारे से बहुत ऊंचे हैं और हम तो बहुत नीच है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो इसलिए वर्शिप चलती है। सतयुग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी, गोल्डन एज में, जिसको नया भारत कहते हैं। अभी का भारत है पुराना भारत। नया पुराना इसलिए परमात्मा ने कहा कि नए भारत में कितना सुख, शांति, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सब कुछ था। अभी भले ही न्यू दिल्ली नाम रख दिया, परंतु वो हर एक दिल्ली में रहने वाले भी समझते हैं कि हर एक के अंदर कितना दुख, परेशानी, अशांति, खुशी ना रहना, ये सब कुछ है। इसलिए कहा न्यू इंडिया, ओल्ड इंडिया। ओल्ड इंडिया का मतलब है कि मनुष्य आत्मा अपने कैरेक्टर से, अपने विचारों से कितने नीचे उतरते जा रहे हैं। धन आदि संपत्ति होते हुए भी मनुष्य आज आपस में एक ही घर में इकट्ठे रह नहीं पा रहे हैं, लड़ाई झगड़े। तो इसलिए कहा नया भारत क्या था, अभी देखो भारत पुराना हो गया है, तो सबके कैरेक्टर बिगड़ चुके हैं,
इसलिए परमात्मा कहते क्या गति हो गई है। अब परमात्मा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, बॉडी कॉन्शियसनेस से अपने को सोल कॉन्शियसनेस में लाओ, अर्थात देह अभिमानी से देही अर्थात सोल कॉन्शियसनेस। भारत ही स्वर्ग था, अब नरक बन चुका है। कहते हैं कि हम हेल में हैं अभी। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, मोस्ट अभी इंसॉल्वेंट बन चुका है। दुखी हो गए ना सभी, सबसे भीख मांग रहे हैं, चाहे वो प्यार की भीख हो, सोचते हैं हमें प्यार दे दे, चाहे वो रिस्पेक्ट की भीख हो, सोचते हैं हमें सम्मान दे, चाहे वो पैसों की भीख हो या अन्य कोई दूसरे चीजों की भीख हो, मांगते रहते हैं। प्रजा से भी भीख मांगती है। ये तो समझ की बात है, आज के देह अभिमानी मनुष्य को थोड़ा पैसा मिले, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। जिसका बॉडी कॉन्शियसनेस हाई रहता है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस हाई होना माना उसके अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, ये सब ज्यादा रहता है। तो परमात्मा कहते हैं जो देह अभिमानी मनुष्य है, उनके पास थोड़ा सा अगर पैसा आ जाए, वो समझेंगे हम तो हेवन में रहते हैं, हमें यहां सबसे ऊंचा है। सुखधाम स्वर्ग को बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। अब उन्हें पत्थर बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ। तो यहां ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन में जो 7 डेज के कोर्सेस होते हैं, इस कोर्सेस में अच्छी प्रकार से समझाई जाती है आत्मा की गतिविधि के बारे में। तो जब कोई आकर ये ज्ञान लेते हैं तो उनकी जो मानसिक कंडीशन है, मेंटली, वो धीरे धीरे हेल्दी होते जाते हैं। पतित को यहां बिठा ना सके, यहां इस इंस्टीट्यूशन में आएंगे वही आएंगे जो जिसको अपने आप को प्योर बनाना है, प्योर सोल। प्योर सोल अर्थात अच्छा सोच विचार, थॉट्स की लेवल बहुत अच्छी हो, तो वही इस इंस्टीट्यूशन में आकर ये स्टडी कर सकते हैं, इस नॉलेज को सुन सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं पतित को यहां अलाउ नहीं है, पतित अर्थात इम्प्योर, उसे यहां अलाउ नहीं है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये सच्ची सत्य नारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ज्ञान सिर्फ एक परमात्मा के पास है, इसलिए कहते हैं हम उसे कि वो ओशन ऑफ नॉलेज है, अर्थात ज्ञान का सागर है, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बस उस एक की महिमा है, दूसरे कोई की महिमा नहीं हो सकती। कहते भी है प्रेज द लॉर्ड, अर्थात महिमा उस एक की है। देवताओं की महिमा अलग है, जो डिटी सोल अर्थात डिवाइन सोल्स होते हैं, उनकी प्रेज अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेज है उस एक परमात्मा की, जो एक इनकॉर्पोरियल, एक ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, शक्ति है। वो है परमात्मा बाप। कृष्ण को बाप नहीं कहते, जो कृष्ण है या दूसरे जो भी डिटी सोल्स है, वो कोई हमारा पिता नहीं है, पिता एक ही है सबका, परमात्मा। तो बाबा कहते कि कृष्ण को कोई सबका फादर नहीं कहते। अब भगवान कौन है? भगवान तो एक ही है ना, वो एक ही शक्ति है जो इनकॉर्पोरियल है, ऑलमाइटी है, उसे कहते हैं बाप। अभी भी देखो भारतवासी मनुष्य को पता नहीं है, कृष्ण भगवानुवाच कह देते हैं। अब भारतवासी कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच। अब भगवान किसे कहते हैं, वही उसे यथार्थ रूप से पता नहीं है। तो बाबा ने समझाया कृष्ण को बाप नहीं कह सकते हैं, बाप सबका एक ही है, जो वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, अर्थात वो सर्वशक्तिमान है, निराकार, परम पिता, परमात्मा। जैसे हम आत्माएं शरीर से अपना पार्ट बजा रहे हैं, वैसे हमारा पिता भी वो एक है, उसका भी कोई शरीर नहीं है, वो भी इनकॉर्पोरियल है। जैसे कहते हैं गॉड इज वन, ही इज लाइट,
परमात्मा एक ज्योति है, तो उसे दिल से मन से उस लाइट का ध्यान करें, मेडिटेशन करें इस लाइट के साथ अपना पिता समझकर। तो परमात्मा कहते हैं सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी सो शूद्रवंशी। मनुष्य देखो हम सो का अर्थ भी नहीं समझते, हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना रॉन्ग है। अभी तुम समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला और भारत की उतरती कला कैसे होती है। ये है ज्ञान, बाकी सब है भक्ति। यहाँ जो हमें मिलता है इस ईश्वरीय इंस्टीट्यूशन में, यही है सच्चा ज्ञान, ट्रू नॉलेज। बाकी तो सब है वर्शिप, अर्थात डिवोशन, भक्ति। तो अगर विदाउट नॉलेज हम वर्शिप करते हैं तो वो भी संपूर्ण एक्यूरेट नहीं है। वर्शिप या डिवोशन हम भले ही करें, परंतु उसके लिए कंप्लीट नॉलेज की आवश्यकता है कि हम किसे वर्शिप करें, डिवोशन का असल मीनिंग क्या है। उसकी जब हमारे मन के अंदर डीप नॉलेज आ जाती है तो इससे हमें प्राप्ति होती है, अर्थात हम हर वो चीज परमात्मा जो हमारा पिता है उस पिता से हमें मिल सकता है। तो परमात्मा कहते हैं सतयुग में देखो सभी पवित्र होते हैं, प्योर होते हैं, सब राजा रानी का वहां राज्य चलता है। गोल्डन एज में किंगडम होती है, वहां वजीर आदि कोई होते नहीं, क्योंकि राजा रानी खुद ही वहां मालिक होते हैं। वजीर अर्थात वहां राजा को कोई मंत्री रखनी नहीं पड़ती कि उनसे उनको एडवाइस लिया जाए। वहां सबकी इंटेलेक्चुअल पावर इतनी शक्तिशाली होती है। तो बाबा हमें सतयुग की किंगडम की बातें बता रहे हैं। भारत जैसा पवित्र देश और कोई था ही नहीं, क्योंकि इस भारत के अंदर ही गोल्डन एज में सभी भारतवासी अर्थात सभी सोल्स प्योर, पीस विथ हैप्पीनेस, इसमें ही सभी सोल्स थे। तो ऐसा भी यहां भारत था, और अभी भारत देखो बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो चुका है, जहां हर एक के घर घर में देखो लड़ाई झगड़े दुख परेशानियां, ये सब है। मानसिक सुकून नहीं है, मानसिक किसी को शांति नहीं है। तो बाबा अभी हमें कह रहे कि यही भारत पहले क्या था, आज से 5000 साल पहले। तो बाबा कहते भारत जैसा पवित्र देश कोई नहीं था, क्योंकि यहां सबका कैरेक्टर बहुत ऊंच था, कैरेक्टर से सभी बहुत महान थे। महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग, अभी तो है नरक, हेल। नरक से फिर स्वर्ग बाबा ही बनाएगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सवेरे सवेरे परमात्मा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते करना ये बहुत जरूरी है। उसे धन्यवाद करना हमारे आज के दिन के सुखद दिनचर्या के लिए। धारणा के लिए आज पूरी मुरली का एसेंस है। पहला नंबर, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है, अर्थात साधारण मनुष्य से डिवाइन सोल अपने को बनाना है परमात्मा के डायरेक्शंस पर चलकर। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। नंबर दूसरा, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनकर नर से नारायण बनना है। सत्य बाप से सच्ची कथा सुनकर, सत्य नारायण की कथा सुनकर क्या बनना है? नर से नारायण अर्थात डिटी सोल, डिवाइन सोल बनना है। कैरेक्टर अपना बहुत अच्छा बनाना है। आज का ब्लेसिंग है
फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा, फरिश्ता अर्थात एंजल, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। इसका मतलब है फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना। फरिश्ता अर्थात एंजल, जो एंजल होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं, उनका ऊपर का पहनावा भी वाइट लाइट होता है और उनके मन की कंडीशन भी एकदम लाइट होती है, लाइटनेस। कोई भी चीजों का वो अपने मन के अंदर में हैवीनेस नहीं लेते। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाबा के स्नेह का रिटर्न है। ऐसे रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की और अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। जब हम खुद समाधान मतलब जो कारण होता है, कॉज, उसका निवारण करना, अर्थात उसे सॉर्ट आउट करना। जब हम खुद ही समाधान स्वरूप बन जाते हैं तो हम कोई दूसरे अन्य सोल्स के जो दुख है, परेशानी है, उनके कई कारण हैं दुख परेशानी के, उनको भी हम अपनी पावर से खत्म कर सकते हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय। जो हम परमात्मा से शक्ति ले रहे हैं, हमें साथ साथ दूसरे सोल्स को भी देना है। इसलिए आप बाबा समान उपकारी बन, उपकारी अर्थात दूसरों का कल्याण करो, अच्छा करो। इसलिए आप बाप समान उपकारी बन, पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंचो। इस शरीर से हम मान लो कोई हॉस्पिटल में बीमार है, उनके पास अभी लॉकडाउन में हम नहीं जा सकते। कोई घर में बीमार है, किसी का डेथ हो चुका है, हम लॉकडाउन में उनके पास नहीं पहुंच सकते शरीर से। हम कैसे पहुंच सकते हैं उनके पास? मन से, अर्थात अपनी गुड विश से। हम यहां बैठकर परमात्मा को याद करके हम उस सोल्स के लिए हम गुड विश को डोनेट करें, चाहे वो बॉम्बे में हो, इजराइल में हो, यूपी में हो, कहां पर भी हो। हम उसे गुड विश दे सकते हैं एक जगह पर बैठकर, तो वो उसके पास जरूर पहुंचता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने आप को एंजल समझो। एंजल अर्थात फरिश्ता, एकदम लाइट, मन से भी एकदम लाइटनेस, हैवीनेस नहीं। मन से हैवी हम तभी होते हैं जब बहुत सारे हम बातों को याद करते हैं। तो परमात्मा कहते इसलिए अब बाप समान उपकारी बन, पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंचो जो दुखी आत्माएं हैं, परेशान आत्माएं हैं, और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं का थकावट मिटाओ। जो परेशान है उन्हें भी क्या करो? ब्लेसिंग्स दो। आज का स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं से नहीं। अच्छा, ओम शांति। परमात्मा आज के दिन हमें कहते हैं जो नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी से हमें क्या करना है? बेपरवाह, अर्थात उसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। ठीक है, नेगेटिविटी से हमें, नेगेटिविटी को हमें इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। तो ये है आज के दिन का श्लोगन। इसे हम याद रखेंगे और ब्लेसिंग्स को भी याद रखेंगे कि हमें एंजल बनकर दूसरे जो दुखी सोल्स है उन्हें हमें अपने पिता के साथ अपने मन को कनेक्ट कराकर उन्हें हमें गुड विश प्रदान करना है। साथ साथ आज पिता ने हम सभी को यही बताया कि हम आत्माएं कैसे बर्थ रिबर्थ लेकर अपना पार्ट बजा रहे हैं और उसमें हमारे पिता का अहम रोल क्या है। पिता भी आए हुए हैं। यही दुनिया देखो, पहले कितना पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्योरिटी थी। आज ये दुनिया कितना दुख, अशांति से भर चुका है। तो अभी थोड़े समय के लिए हम सभी
पिता परमात्मा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। खुशियों से भरी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भरी जिंदगी हमारी, खुशियों से भरी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आपकी आभारी, हम आपकी आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, पिंजरे की बच्ची को खुला आसमान मिला, पिंजरे की बच्ची को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी,